महाराष्ट्राचा आवाज आपल्या हक्काचा। नवा आवाज महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर पाहूया आजच्या महत्त्वाच्या काही घडामोडी। उल्हासनगर कॅम्प 5 येथील कैलास कॉलनी परिसरात 10 दिवसांपूर्वी झालेल्या तुफानी गोळीबार आणि दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांकडून आतापर्यंत 8 जणांना अटक करण्यात आली। अटक आरोपी अजय राव यांची आई सुशीला राव आणि समाजसेवक राजेश फक्के यांनी समोर येत पोलीस हे एकतर्फी तपास करीत आहे। त्या गुन्ह्याच्या पूर्वी दीपक ठाकूर आणि त्यांच्या गुंडांनी अजय रावला मारहाण केली होती। या प्रकरणी अद्यापही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही। तसेच दीपक ठाकूर याने प्रणय निकम याला बंदूक दिल्याचा दावा होत असलेल्या आरोपांची पोलीस चौकशी व्हावी अशी मागणी राजेश फक्के यांनी रविवारी केली होती। नमस्कार, आपण आज आहोत 5 नंबर कैलास कॉलनीच्या परिसरामध्ये। दिनांक 21/5 रोजी जी 5 नंबर कैलास कॉलनीच्या इथे जी घटना घडली होती त्या घटनेसंदर्भात विस्तृत माहिती माझ्याकडे आल्यानंतर माझ्यासोबत अजय राव यांची आई आणि त्यांच्याशी मी विस्तृत माहिती घेतल्यानंतर ज्या दिवशी घटना घडली म्हणजे 21/5ला रात्री 8:15 ते 8:30च्या दरम्यान जी घटना घडली त्या घटनेसंदर्भात मी उल्हासनगर शहरातील शांतता कायमस्वरूपी शांत सुव्यवस्था कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राहण्यासाठी काही प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत। माझ्या माहितीप्रमाणे दिनांक 21/5 रोजी 7:30 ते 8च्या दरम्यान ही घटना घडण्यापूर्वी दीपक पदम ठाकूर यांचा आणि अजय राव यांचा एक शाब्दिक चकमक झाली होती आणि त्या शाब्दिक चकमकीमध्ये अजय राव यांच्यावर हल्ला केला गेला होता। त्या हल्ल्यानंतर ही घटना घडलेली आहे, परंतु हल्ला जो झाला त्या हल्ल्याची पोलिसांनी गुन्हा नोंद केलेला नाही आहे किंवा पोलीस तिथे पोहोचेपर्यंत केवळ अर्ध्या तासामध्ये ही मोठी घटना घडलेली आहे। तर या घटनेनंतर असे प्रश्न उपस्थित राहत आहेत की पदम ठाकूरचा मुलगा जो आहे दीपक पदम ठाकूर हा कैलास कॉलनी येथे अनेक म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे 10 ते 12 वर्षापूर्वी असलं तरी त्याचं उत्पन्न स्तोत्र काय आहे, त्यांनी विभागामध्ये कार्यालय टाकलेलं आहे। त्या कार्यालयामध्ये कुठले व्यवसाय चालतात आणि त्याच्याकडे येणारे जे काही तरुण आहेत ते काय करतात याची माहिती पोलिसांनी ठेवायला हवी होती। तसेच जी घटना 8:15ला घडली फायरिंग होण्याच्या अगोदर त्या घटनेची संपूर्ण माहिती घ्यायला हवी होती। या घटनेमध्ये जे आरोपी अटक केलेले आहेत त्यात प्रणय निकम म्हणून एक आरोपी आहे। त्या प्रणय निकमकडे जे वेपन आलेले आहे रिव्हॉल्वर आलेले आहे ते रिव्हॉल्वर त्याच्याकडे कुठून आलं कसं आलं आणि त्याचा करता धरता कोण आहे याची सविस्तर माहिती पोलिसांनी घ्यायला हवी होती। केवळ घटना घडली म्हणून काही तरुणांना धरपकड करायची, त्यांना बसवून ठेवायचं, नंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे। तर ह्या ज्या घटनेमुळे शहरात जे काही भूकंप झालेला आहे, शहरात कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही असं लोकांना वाटू लागलेलं आहे। एवढी मोठी घटना फायरिंगची होते आणि त्याच्यानंतर खरी माहिती काय आहे, घटना का घडली, काही तरुण जे का असतात ते एवढी मोठी भीषण घटनेला अंजाम का देतात, तर याची सविस्तर माहिती हिललाईन पोलीस स्टेशनला हवी होती। हिललाईन पोलीस स्टेशनने अजय प्रणय निकम यांच्याकडे आलेले वेपन कोणी दिलेले आहे, कसं दिलेलं आहे, अत्यंत बारीक आवाजात दबक्या आवाजात त्या विभागामध्ये अशी चर्चा आहे की दीपक ठाकूर यांनीच ते रिव्हॉल्वर त्याला दिलं होतं आणि त्याच्यानंतर त्या रिव्हॉल्वरचा उपयोग फायरिंगमध्ये केला गेला। तर रिव्हॉल्वर असे उल्हासनगर 5मधील कैलास कॉलनीमध्ये किती लोकांकडे आहेत याचं कोम्बिंग ऑपरेशन पोलिसांनी करून ती माहिती ठेवली पाहिजे आपल्याकडे। या प्रकरणामध्ये हिललाईन पोलीस स्टेशनचा जो तपास चालू आहे तो कसा चालू आहे जनतेला माहिती पडलं पाहिजे। अन्यथा ज्या लोकांना टार्गेट केलेलं आहे, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेलेले आहेत त्यांच्या कुटुंबियांची आज अवस्था अशी आहे की घर का ना घाट का, जाणार तर कुठे जाणार आम्ही। म्हणून हिललाईन पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठांना DCP गोरे साहेबांना माझी शहर विकास मंचतर्फे विनंती आहे की ज्यांच्याकडे वेपन आलेले आहे त्याच्या मुळाशी जावं, खरोखर याच्यामध्ये दीपक ठाकूरचा हात आहे का याचीही चौकशी केली गेली पाहिजे। आणि या तरुणांकडं हे रिव्हॉल्वर येतात कुठून, ते कोण आणतं, कोण सप्लाय करतं, हे शहरामध्ये कायदा सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी त्याचा तपास करणं जरुरीच आहे। अन्यथा त्यांच्या घरच्यांचं असं आहे की तपासाला जर संत गतीने
किंवा पारदर्शकता नसेल तर हा तपास CID मार्फत करण्यात यावा अशी ते विनंती करणार आहेत. माननीय ACP DCP साहेब, माननीय CP साहेब यांना लवकरच ते 2 दिवसात भेटणार आहेत आणि तशी मागणी करणार आहेत. तर खरोखर दीपक ठाकूर यांचा याच्यात काही हात आहे का याची पोलिसांनी चौकशी केली पाहिजे. आणि त्याचं जर नाव येत असेल तर ते रिव्हॉल्वर कुठून आणतात, कसं आणतात, शहरात आत्तापर्यंत किती रिव्हॉल्वर आलेले आहेत याची सखोल चौकशी करावी अशी मी शहर विकास मंचतर्फे महाराष्ट्र पोलीस संचालक मुंबई यांच्यातर्फे येत्या 2 दिवसात मागणी करणार आहे. आणि या सर्व प्रकरणाचा तपास पारदर्शक व्हावा अशी आमची विनंती त्यांना असेल. मेरा नाम है सुशीला राव, मेरा लड़का का नाम है अजय राव और मैं दुर्गापाड़ा में रहती हूँ, अंबरनाथ दुर्गापाड़ा में रहती हूँ। और मेरे लड़का नाश्ता लेने गया कैलाश कॉलोनी, वहाँ पे झगड़ा हुआ, वो लोग ने गाड़ी से खींचा, रॉड से मारा और उसको उसमें का जानकार दीपक ठाकुर है और इसी ने ये झगड़ा करवाया। ये दीपक ठाकुर नहीं मारता तो ये झगड़ा का रूल नहीं होता और 20 से 25 लोग मेरे लड़का का मार रहे हैं और ये मुझे न्याय चाहिए। मेरे लड़का निर्दोष है, मुझे न्याय चाहिए। रोड से मार रहे हैं और 20 से 25 उसमें दीपक ठाकुर का हाथ है और क्या नाम है नहीं, हमारा को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और नहीं तो हम पुलिस चौकी में जाके दोनों आदमी मियाँ बीवी मिलके कुछ तो करेंगे वहाँ। त्याला उत्तर देताना दीपक ठाकूर याने थेट अजय रावच्या गुन्ह्याचा पाडा वाचला. तसेच या गुन्ह्याचा तपास CIDला देण्यात यावा यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे दीपक ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. मेरा नाम दीपक ठाकुर है और मैं कैलाश कॉलोनी में रहता हूँ. और जो ये लोग आरोप लगा रहे पर ने निकम मतलब वेपन मैंने दिया हूँ, वो पुलिस तो तपास कर रही है. पुलिस ने पूरा एकदम अच्छे से चौकसी पुलिस कर रही है. और ये जो बोल रहे कि इनका लड़का निर्दोष है, तो मेरा ये बोलना है कि उनकी मम्मी को CCTV दिखाया जाए. जो अजय राव ने इतना निर्दयी तरीके से उनको मारा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. गोली लगने के बाद भी उसको चॉपर से मार रहे थे. और जो उनका बोलना है कि दीपक ठाकुर का व्यवसाय क्या है, तो आप देख सकते हो जो मैं खड़ा हूँ इसके पीछे का होटल वो मेरा ही है. और अगर उनका बोलना है कि मेरा 2 नंबर का काम है वेपन का, तो आप मेरा जो जनसंपर्क कार्यालय है पूरे कैलाश कॉलोनी में CCTV मैंने लगाया है. अगर ऐसा रहता तो मैं CCTV लगाता था क्या उधर. और उन्होंने आरोप किया कि दीपक ठाकुर हफ्ता लेता है, ये रहता है. तो मेरा पुलिस से यही बोलना है कि उधर एक व्यापारी से आप जाके पूछो कि दीपक ठाकुर हफ्ता लेता है क्या नहीं लेता है. तो पुलिस खुद बताए कि दीपक ठाकुर हफ्ता लेता है या नहीं लेता. दीपक ठाकुर कैसा लड़का है. और सबसे बड़ी बात, मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि मेरा केस CID को या CBI को दिया जाए. अगर ऐसा रहता तो मैं CBI की मांग करता था क्या. मेरा यही बोलना है कि पुलिस अच्छे से तपास कर रही है. जो आरोपी रहेगा पुलिस ने उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए. और पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पुलिस ने बहुत फास्ट काम किया है. सब आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है. मैंने तो कुछ लोगों के नाम बताए थे जो मुझे नहीं भी पता था, पुलिस ने उनको भी ढूंढ के लाया है. तो मैं हिल लाइन पुलिस का और ACP साहब को और DCP साहब का एकदम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. उन्होंने जो काम किया और जो चौकसी कर रहे वो एकदम परफेक्ट है. उनसे दीपक जी, उनका कहना ऐसा है कि जो घटनाक्रम है, जो फायरिंग से पहला दीपक ठाकुर द्वारा और उनके कुछ लड़के द्वारा अजय राव को रुकाया गया, उनको पीटा गया. इसकी सच्चाई क्या है? मैंने पुलिस को अपना DVR दिया है. अगर ऐसा कुछ रहेगा तो पुलिस उस पर अभी तक गुना पुलिस दाखिल करती थी. उनके लड़के इतने नशे में थे, उनको समझ नहीं था. गोली ऐसा चला रहे थे, गोली चलाने के चॉपर से. उसके बाद मेरे ऑफिस का तोड़फोड़ किया, ऑफिस की इधर भी आया, बंदूक भी चला, पर गोली चली नहीं उनसे. अजय राव आप देख सकते हो इतना नशे में उसको होश नहीं है. मतलब उसने ऑफिस तोड़ने के बाद भी उसके पैर में से वो कांच लग गई तो भी वो चल के जा रहा था. आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि उनकी माँ बोल रही है और लोगों का बोलना है कि वो निर्दोष है. मेरे पास उनकी पूरी फाइल है, उनके ऊपर कितने केसेस है आपको मैं फाइल दिखाता हूँ. आप देख सकते हो ये 2015 से मैंने उनके ऊपर उनका RTR निकाला है ACP ऑफिस से. ये ऐसे एक चौकी है जिनके ऊपर उधर केस नहीं दाखिल है. आप हिल लाइन बोलो, शिवाजी नगर बोलो, विठलवाड़ी बोलो, केस गिन के केस थक जाएंगे, पर इतने ये है उनके ऊपर, इतने केसेस है. आप हर साल में मैंने उनकी पूरी माहिती निकाली है. मर्डर केसेस इनके इससे पहले भी उन्होंने डबल मर्डर किया है, उसके बाद अभी डबल मर्डर किया है. मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने गंभीर गुना है. 307 है, खंडनी है, एक्सटोर्शन है, अटेंड टू मर्डर है. और इनके पहले भी वो लोगों ने 2020 में मेरे ऊपर हमला किया था. वो चीज़ का भी FIR कॉपी सब कुछ है मेरे पास. दीपक जी, उनका ये कहना है कि ये दीपक ठाकुर षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारे लड़के लोग को फंसाया जा रहा है क्योंकि उसको कैलाश कॉलोनी चौक पर अपना दबदबा निर्माण कर रहा है. इस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बोलना चाहता हूँ
कि अभी वो तो आरोपी है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अगर मैं उनका बोलना है कि वेपन दिया, कोई खुद को मारने के लिए वेपन दे सकता है क्या? मेरा यही बोलना है। और पुलिस, अगर मैं वेपन देता तो पुलिस तो कुछ ना कुछ जांच पड़ता। पुलिस की एकदम अच्छे से जांच चालू है। पुलिस ने एक भी आरोपी को छोड़ा नहीं है। पुलिस ने कड़ी से कड़ी चौकसी की, उसमें सबको आरोपी बनाया। और ऐसा कुछ भी नहीं है दबदबा। मैं एक व्यापारी हूँ, आप देख सकते हो। उनका बोलना था, उनको शायद से नहीं पता था मेरा होटल है, तो मैं आप देख सकते हो ये होटल भी मेरा ही है। और ऐसे 4-5 बिजनेस और भी है मेरे, शोरमा के गाड़ी वगैरह भी है। दीपक जी, उनका ये भी कहना है कि प्रणय और दीपक की मतलब जांच पूरी चौकसी पूरी तरह से किया जाए तो किधर दीपक का और प्रणय से संबंध लागू। प्रणय निकम शेखर का खास दोस्त था, मेरा भी दोस्त था। प्रणय निकम ने मुझे मैसेज भी दिखाया था कि दीपक ठाकुर के साइड से तू नहीं खड़े रहे। शेखर ने उसको मैसेज किया 1 दिन पहले, वो भी दिखाया। प्रणय निकम अंबरनाथ गांव में रहता है और शेखर भी उधर रहता है। वो दोनों का कॉमन फ्रेंड था। पुलिस ने शेखर की कड़ी चौकसी की, शेखर ने प्रणय का नाम लिया, प्रणय की भी कड़ी चौकसी पुलिस ने की है। तो ये चीज़ के लिए मुझे कोई वो नहीं है कि पुलिस अच्छे से काम नहीं करी। पुलिस ने एकदम अच्छे से काम किया है। पुलिस से क्या मांगे आपकी? पुलिस से मेरी यही मांग है, पुलिस ने अभी भी मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी पुलिस सपोर्ट कर रही है। पुलिस एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आरोपी जो थे घटना में, जिनका सहभाग था, पुलिस ने सबको आरोपी बनाया है। और इनको पुलिस सजा भी लगाएगी। मेरी पुलिस से मांग है, जो दोषी रहेगा पुलिस उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। या रक्तरंजित घटनेत सख्खे भाऊ अनिल हरकेश चौहान आणि अमन हरकेश चौहान यांचा गोळी लागून मृत्यू झाला होता, तर अर्जुन सूरजबली चौहान हा गंभीर जखमी झाला होता। तपासादरम्यान उल्हासनगर गुन्हे शाखेने शेखर बिराजदार आणि अजय राव यांना अटक केली, तर आरोपी अजित शेख आणि सागर पाटील याला हिल्लाइन पोलिसांनी ताब्यात घेतले। याची रवानगी आता आधारवाडी कारागृहात करण्यात आली। बद्रुद्दीन खान, अमन मनोहर चौहान, कल्पेश सुनील म्हात्रे आणि प्रणय सचिन निकम या आरोपींची पोलीस कोठडी सोमवारपर्यंत आहे। समाजसेवक राजेश फक्के यांनी थेट फिर्यादी दीपक ठाकूर यांना लक्ष्य केलंय। पोलिसांनी प्रणय निकम आणि दीपक ठाकूर यांच्यात तसा व्यवहार आहे का तपासावा, अशी विनंती राजेश फक्के यांनी केली आहे। न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय लागून प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे जातो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलंय। इस बड़े डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस की एक कहानी है जो सुनाई जानी बाकी है। THRM में हम आपके डिजिटल सपनों को हकीकत में बदलते हैं। सोशल मीडिया से लेकर वेबसाइट्स तक, SEO से लेकर गूगल माई बिजनेस तक, हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करते हैं, वो भी ऐसे प्राइसेस में जो आपकी जेब पर भारी ना पड़े। उल्हासनगर से लेकर फोर्ट मुंबई तक हम आपके डिजिटल सफर में आपका साथ देंगे। हमारे साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को डिजिटल युग में फलते फूलते देखिए। THRM डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहां से आपका डिजिटल सफर शुरू होता है। बातम्या पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि रहा सतत अपडेट। तुमच्या परिसरातील काही घडामोडी किंवा समस्या असतील तर आमच्या वृत्तवाहिनीला संपर्क करा आणि तसेच सतत अपडेट राहण्यासाठी आमच्या वृत्तवाहिनीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।